जय श्री राम। प्रणाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र पंडित साकेत जी अयोध्या एक बार फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। वो वीडियो है माता सरयू सलीला का प्रसंग। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, माता सरयू सलीला बह रही हैं और अयोध्या की 5वीं सबसे बड़ी नदियों में इनका वर्णन और इनका इतिहास बहुत पुराना है। एक बार इसमें 2 ग्रंथों में इनका उल्लेख, कई ग्रंथों में वैसे उल्लेख है, पर मैं 2 ग्रंथों का नाम आपके सामने, एक मत्स्य पुराण है और एक वाल्मीकि रामायण। मत्स्य पुराण के 121 में मिलता है कि एक बार शंखासुर जो है चारों वेद को चुराकर समुद्र में डुबो दिया था, मतलब गायब कर दिया था। तो भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लेकर और चारों वेद को निकाल के भगवान ब्रह्मा के हाथों में फिर से दिया और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तो विष्णु जी भी खुशी से, प्रेम से अश्रु गिर पड़े, उनके आंसू आ गए कि मैं इतना बड़ा कोई ऐसा काम नहीं किया। पर उसी अश्रु को कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में रख लिया और उस जो आंसू गिरे थे उस कमंडलू में रखे रहे। सरयू माता एक वैदिक कालीन नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस संदर्भ में एक वितर्क किया जाता है। ऋग्वेद में इंद्र द्वारा 2 आर्यों के वध की कथा है। जिस नदी के तट पर इस घटना के होने का वर्णन है, ये वही नदी है। इसकी सहायक नदी राप्ती नदी है, जिसका ग्रंथों में नाम अरिकावती के नाम से जाना था। रामायण की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती हैं, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण और बहुत सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अयोध्या से इसके गंगा के संगम तक नाव से यात्रा करते हुए जाने का वर्णन रामायण काल के बाल कांड में मिलता है। जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो सरयू जी में से होते हुए गंगा जी तक गए थे, ऐसा माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे सरभ के नाम से पुकारा जाता है। कनिंघम ने अपने एक मानचित्र पर इसे मेगास्थनीज द्वारा वर्णित सोलोमत्तिस नदी के रूप में चिन्हित किया है और ज़्यादातर विद्वान टालेमी इसे द्वारा वर्णित सरोबेस नदी के रूप में मानते हैं। सरयू जी में जो भी स्नान करते हैं, इधर इसमें आ जाइए। जय श्री राम। प्रणाम। मैं अपने मित्रों को सरयू जी में स्नान करवाने जा रहा हूं। आप मन से ही स्नान करिए और दर्शन लाभ लीजिए। सरयू जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। इनकी उत्पत्ति हिमालय से होते हुए बागेश्वर धाम होते हुए और कई नामों से जानी जाती हैं, काली, बरहाज, घाघरा और सरयू। वैसे सरयू जी की जो लंबाई है 160 किलोमीटर ही मानी जाती है, लेकिन अब आगे जहाँ तक गंगा जी में मिलती हैं वहाँ तक सरयू को ही घाघरा और सरयू के नाम से ही जाना जाता है। मैं एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सरयू जी के कई नाम हैं। सरयू सलीला, माँ नेत्रजा। नेत्रजा नाम इनका ऐसे पड़ा, एक बार शंखासुर चारों वेदों को चोरी करके ले जाके समुद्र में छिपा दिया था। भगवान ने उस समय मत्स्य का अवतार लेके वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर खूब भगवान की मंगला शासन करते रहे। तो भगवान विष्णु के अश्रु जो है टपकने लगे प्रेम बस। उस अश्रु को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में डाल लिया और उसको रखे रहे। बाद में गंगा जी की जब उत्पत्ति हुई, जब ही सरयू जी की भी उत्पत्ति मानी जाती है। और सरयू जी का बहुत विशेष महिमा है। कहते हैं, किसी कवि ने कहा है, कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार और एक निमिष सरयू वसे तुले न